माँ, भाभी, मनी, तो कुछ नहीं होगा, आपको उठिए प्लीज। क्या हुआ मम्मी जी को? अगस्त्य, मैं बताती हूँ। चिपकली यहाँ क्या कर रही है? माँ ने पॉइजन पिया है अगस्त्य। माँ, हे भगवान, ये जीजी ने क्या कर लिया? सुनिए जी, आप जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए, फोन कीजिए ना। हाँ। जीजी, माँ के खोलिए, कुछ नहीं होगा आपको। ये सब मेरी वजह से हुआ है, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। नहीं, इन्हें कुछ नहीं होगा। माँ, माँ आंखें खोलिए। डॉक्टर से बात की है, वो आ रहे हैं। तब तक बहुत देर हो जाएगी। हमें मम्मी जी को उल्टी करानी होगी। चलिए, ताकि जहर पूरी बॉडी में ना फैले। चलिए। मम्मी जी, कुछ नहीं होगा आपको। लगता है डॉक्टर साहब आए, मैं लेकर आ रहा हूं। जाइए। हमने खुद को हमेशा हमेशा के लिए दूर करने का इंतजाम कर लिया है। मैं माँ को नहीं खोना चाहता है। सब कुछ मंजूर है, पर माँ को नहीं खोना चाहता मैं।
गुड्डन, मैं जानता हूं माँ ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, और उन्हें जो बुरा किया है ना, उसके लिए उन्हें माफ करना भी मुश्किल है, बट मेरी माँ है यार वो। उनका हाथ पकड़कर चलना सीखा है मैंने। अच्छी हो या बुरी मुझे नहीं पता, बट मेरी लाइफ में ना एक बरगद के पेड़ की तरह रही है वो हमेशा, जिसने हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया है। अगर उन्हें कुछ हुआ ना तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। क्या कह रहे हो? प्लीज, कुछ नहीं होगा मम्मी जी को के। देखना, अभी आएंगी वो हमारे पास। कुछ नहीं होगा, अगस्त्य रिलैक्स। मम्मी जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, एकदम सही सलामत आएंगे। डॉक्टर, माँ कैसी है? घबराने की कोई बात नहीं है, अब वो खतरे से बाहर है। थैंक यू सो मच। आपको थैंक्स ही बोलना है तो गुड्डन जी का बोलिए। उन्हीं की प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से आज पुष्पा जी बच गई, वरना जहर शरीर में बहुत तेजी से फैल सकता था। वोमिट करवाने की वजह से हमें टाइम मिल गया, वरना कुछ भी हो सकता था। उनको होश कब तक आएगा डॉक्टर साहब? थोड़ा टाइम लगेगा, मैंने इंजेक्शन दे दिया है और कुछ दवाइयाँ भी लिख दी हैं, आप टाइम टू टाइम उन्हें दे दीजिए। चलिए मैं आपको छोड़ाता हूँ। मैं माँ को नहीं खोना चाहता। सब कुछ मंजूर है, पर माँ को नहीं खोना चाहता मैं। अगर उन्हें कुछ हुआ ना तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। ये आप क्या कह रही हैं बड़ी माँ? सही कह रहे हैं आरव, बहुत बड़ा नाटक किया है पुष्पा बिरला ने। एक बार फिर कामयाब हो गई सबको बेवकूफ बनाने में, और खास करके अपने लाडले अगस्त्य को। जानते थे कुछ तो बड़ा जरूर करेगी। बहुत पहुंची हुई चीज है ये बेटा, किसी भी हद तक जा सकती है अपनी जीत के लिए। और देखा तुमने इस बार जो ये पैंतरा चला है। बस मम्मा, बहुत हुआ। भैया मुझे मम्मा से अकेले में बात करनी है। पता भी है मम्मी जी वहां कितनी तकलीफ में है, और आप यहाँ पर उनके बारे में इस तरह की बातें कर रही हैं। अभी तुम इमोशनल हो छोटी, तो अपनी सास के सच को नहीं देख पा रही हो ना। हाँ तो हूँ इमोशनल, और इमोशनल होने का वक्त भी है ना मम्मा। आपको पता है मरने वाली थी वो। ऐसा कुछ नहीं होता है छोटी, तो देख ना, जैसे ही गुनाह कबूल करने का टाइम आया उसने जहर खा लिया। अपनी जान के साथ रिस्क नहीं लेंगी मम्मा। इसका मतलब तुम उन्हें पूरी तरह जानी नहीं हो छोटी अब तक। सजा से बचने के लिए और अपने बेटे की नजरों में खड़ा होने के लिए वो औरत किसी भी हद तक जा सकती है। और देखो ना, वही तो हो रहा है। अगस्त्य वापस से उसका पल्लू पकड़कर रोने लगा। नहीं समझ रहा है ना वो भी, और तुम तो समझने की कोशिश करो। सब नाटक है उसका छोटी, बहुत शातिर है वो। तुम कीजिए मम्मा प्लीज। मैं ना थक गई हूँ एक ही बात सुन सुन कर। अब
उनकी जान जा सकती थी, मरने वाली थी वो मम्मा, और आपको अभी भी नाटक लग रहा है। हाँ? क्योंकि जो हम कह रहे हैं वही सच है छोटी। तुम खुद को ही देख लो, कैसे बात कर रही हो तुम अपनी माँ से। यही चाहती थी ना वो कि हम दोनों आपस में झगड़े, और वही हो रहा है। क्या कुछ भी बोले जा रही है मम्मा आप। मैं नहीं मानती ये सब। और मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि आज मम्मी जी बहुत मुश्किल से मौत के मुंह से बाहर आई हैं। और आपको पता है, उनको इस तरह ना डेंजर में देख के अगस्त्य के चेहरे पर खौफ देखा है मैंने, वो मैं दोबारा नहीं देख सकती हूँ मम्मा। सॉरी, पर अभी आपका जो भी है ना मम्मा, जो भी शर्त है, गुनाह कबूल करना, सजा दिलवाना, वो हमें यहीं के यहीं खत्म करना होगा। अब और नहीं हो सकता ये सब। और अगस्त्य मम्मा मेरे लिए बहुत कुछ कर रहा है। अब देखिए ना, ये सब जो भी हुआ वो इसलिए क्योंकि अगस्त्य मुझे इंसाफ दिलाने के लिए खड़ा है। लेकिन मम्मा, मैं नहीं चाहती कि इसमें इस तरह किसी की जान जाए। प्लीज मम्मा, वो अपनी माँ के खिलाफ गया, घर जमाई बना, बाहर वालों के सामने ह्यूमिलेट हुआ, किसी को कुछ नहीं कहा, सिर्फ मेरे लिए करता चला गया ना। तो फिर मम्मा, अब मैं नहीं देख सकती इस तरह उसे पल पल मरते हुए। आज जो भी कुछ उसने देखा, मैं नहीं चाहती कि दोबारा देखे। और सिर्फ वो नहीं मम्मा, मेरी ससुराल का कोई भी सदस्य क्यों देखे ये सब। और मम्मा, अब के बाद से मेरी ससुराल का कोई भी सदस्य ना ही आपको कोई टेस्ट मानेगा और ना ही ये सब शर्तें। अभी के अभी ये सब खत्म करना होगा मम्मा। छोटी, हम जानते हैं तुम गुस्से में हो, लेकिन हमारी बात सुनो। आप मेरी बात सुनिए प्लीज। मम्मा, सजा मम्मा गुनहगारों को मिलती है ना, तो प्लीज हमें ये सब ना बंद करना होगा, क्योंकि वो मेरे परिवार के सदस्य हैं मम्मा। उन्हें सजा दिलवाने के लिए हम ये सब नहीं कर सकते हैं। और मम्मा, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे पति की माँ वापस से उस दर्द से गुजरे जिससे वो आज गुजरी हैं। इसलिए मैंने एक फैसला लिया है पापा। मैं अपने परिवार के साथ इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। अपने ससुराल में रहने। जो भी कुछ हुआ ना मम्मा, अब मैं उसे भूल जाना चाहती हूँ। एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। अब आप मेरे लिए जितनी जरूरी है, उतनी अगस्त्य के लिए भी उसकी माँ जरूरी है ना। तो बस आज से अपने ससुराल को प्रोटेक्ट करना, यही मेरा धर्म है मम्मा। मैं कल सुबह ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, और आप भी अपने मन से सारी बातें निकाल दीजिएगा। ये लड़ाई आज और अभी खत्म होती है मम्मा। प्लीज, मैं अपने परिवार के साथ इस घर को छोड़कर जा रही हूँ।
मैं कल सुबह ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा हालचाल पूछने आए थे। कैसा लग रहा है अपने प्लान को कामयाब होते देख? जितनी तुम्हारी गधी बेटी बेवकूफ है, उतनी ही तुम समझदार हो। सब पता चल जाता है तुम्हें, पर तुम्हें दाद तो देनी पड़ेगी। एक माँ कैसे अपने बेटे की नजरों में ऊंचा उठे, ये कोई हमसे सीखे। असली जहर पी लिया था हमने। जानती हो क्यों? क्योंकि समधन जी, हम जानते थे कि हमें कोई भी मरने नहीं देगा। तुम्हें क्या लगा था हम ऐसे ही हमारे सारे गुनाह कबूल कर लेंगे? हमें सजा दिलाना इतना भी आसान नहीं है समधन जी, ये तो तुम समझ ही गई होंगी। हमारा कोई भी पैतरा बेकार नहीं जाता, और वही हुआ जो हम चाहते थे। अब क्या सजा और क्या गुनाह। चीकू तो हमारा सब कुछ भूलकर हमारी सेवा में लग जाएगा। इसीलिए हमने असली जहर पिया था। अगर मर भी जाते तो कोई गम नहीं, सर तो हमारा उठा रहता। अब देखना तुम्हारी गुड्डन की किस तरह हम क्लास लगाएंगे। दिन रात उसे टॉर्चर करेंगे। वो बेवकूफ तो ये भी नहीं जानती कि जिस सास की वजह से वो अपनी माँ के खिलाफ होने को तैयार है, वो सास अब उसकी बैंड बजाएगी। क्या हुआ समधन जी? जहर हमने पिया है, हालत आपकी खराब हो रखी है। खैर, अब तो कुछ नहीं हो सकता। तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। चीकू तो हमारा सब कुछ भूलकर हमारी सेवा में लग जाएगा। हमें सजा दिलाना इतना भी आसान नहीं है समधन जी। हमारा कोई भी पैतरा बेकार नहीं जाता, और वही हुआ जो हम चाहते थे। अपनी बहू गुड्डन के साथ बुरा करने की सजा में हमने खुद को उससे हमेशा हमेशा के लिए दूर करने का इंतजाम कर लिया है। हमें मम्मी जी को उल्टी करानी होगी।
ताकि जहर पूरी बॉडी में ना फैली चले। तुम्हें क्या लगा था हम ऐसे ही हमारे सारे गुनाह कबूल कर लेंगे? अब देखना तुम्हारी गुड्डन की किस तरह हम क्लास लगाएंगे। कुछ नहीं होगा मम्मी जी को के, देखना अभी आएंगी वो हमारे पास। वो बेवकूफ तो ये भी नहीं जानती कि जिस सास की वजह से वो अपनी माँ के खिलाफ होने को तैयार है, वो सास अब उसकी बैंड बजाएगी। आपको थैंक्स ही बोलना है तो गुड्डन जी का बोलिए। उन्हीं की प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से आज पुष्पा जी बच गई। हमें मम्मी जी को उल्टी करानी होगी ताकि जहर पूरी बॉडी में ना फैली। मम्मी जी को उल्टी थैंक्स ही बोलना है बेवकूफ तो ये भी नहीं जानती कि जिस सास की वजह से वो अपनी माँ के खिलाफ होने को तैयार है,